Dear students, today class 11th R.D. Sharma Mathematics, chapter 1st, SATs, exercise 1.1, exercise 1.8, level first, we are going to start. Question number first, if A and B are two sets such that n of A union B is equal to 50, n of A is equal to 28, and n of B is equal to 32, find n of A intersection. So एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है, पहले गिवन में लिख लेते हैं जो जो चीज अपने को गिवन है। गिवन एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 28 एंड एन ऑफ बी इज इक्वल टू 32. So find out the value of n of a intersection. ये n ऑफ जो है सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b में कितने एलिमेंट होंगे ये हमको कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट हमारे पास एक फॉर्मूला है, सिंस n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसमें चार क्वांटिटी है 1 2 3 4, चार में से आउट ऑफ 4 3 हमको गिवन है 1 2 3, ये तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं तो मिसिंग वैल्यू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी। तो रखो इसमें वैल्यू एन ऑफ ए यूनियन बी 50 गिवन है, एन ऑफ ए 28 प्लस एन ऑफ बी 32 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको कैलकुलेट करना है। तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं और ये 50 को इस साइड कर देते हैं। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस हो जाएगा इधर आके, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 28 प्लस 32, 2 प्लस 8 10, 3 प्लस 2 5 1 6 60, और ये 50 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 50, विच एम्प्लाइज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 60 माइनस 50 10। तो ये हमारा आंसर है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में 10 एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ P and Q two sets such that P has 40 elements, P union Q has 60 elements and P intersection Q has 10 elements, how many elements does Q have? तो Q के अंदर कितने एलिमेंट है हमको यह कैलकुलेट करना है। तो पहले गिवन में लिख लेते हैं हम, गिवन P has 40 element, that is n of P is equal to 40. P of P union Q has 60 elements, so n of P union Q is equal to 60, and P intersection Q has 10 elements, so n of P intersection Q is equal to 10. तो हमको फाइंड आउट करना है Q के अंदर कितने एलिमेंट है। P n of Q is, तो फॉर्मूला है since n of P union Q is equal to n of P plus n of Q माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। जैसा ए और बी में रहता है ऐसे ही हमने पी और क्यू में लिख लिया। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो इसमें, एन ऑफ पी यूनियन क्यू है 60 इज इक्वल टू एन ऑफ पी है 40 प्लस एन ऑफ क्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो राइट एन ऑफ क्यू एज इट इज, माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू 10 है, माइनस 10। इसको सॉल्व करते हैं, ये 60 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 30 प्लस एन ऑफ क्यू, एन ऑफ क्यू को यहीं रहने दो, 30 को इधर शिफ्ट कर लो राइट साइड में, तो 60 माइनस 30
इज इक्वल टू एन ऑफ क्यू। तो एन ऑफ क्यू इज इक्वल टू 60 माइनस 30 30। तो एन ऑफ क्यू के अंदर 30 एलिमेंट्स होंगे। ये हमारा आंसर है। Question number third. In a school, there are 20 teachers who teach mathematics or physics. Of these, 12 teach mathematics and 4 teach physics and mathematics. How many teach physics? एक स्कूल है, वहाँ पर 20 टीचर्स है who teach mathematics और physics, जो या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिर फिजिक्स पढ़ाते हैं या दोनों पढ़ाते हैं। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 फिजिक्स पढ़ाते हैं। 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 4 जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाते। तो हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स, कितने टीचर्स फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ गिवन में लिख लेते हैं हम। गिवन टोटल 20 टीचर्स हैं, तो ये यूनियन हो जाएगा इसका, फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाने वालों का। एन ऑफ मैथमेटिक्स के लिए एम ले लेते हैं, यूनियन फिजिक्स के लिए पी ले लेते हैं। एन ऑफ एम यूनियन पी इज इक्वल टू 20 टीचर। ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स, सो एन ऑफ एम इज इक्वल टू 12। 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम, तो एम इंटरसेक्शन पी भी लिख सकते हैं, यह है 4। तो हाउ मेनी टीच फिजिक्स, एन ऑफ पी, पी स्टैंड्स फॉर फिजिक्स, हाँ क्वेश्चन मार्क लगा। तो फॉर्मूला अपने पास, सिंस एन ऑफ एम यूनियन पी इज इक्वल टू एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम, या एम इंटरसेक्शन पी भी लिख दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू रख दो इसमें। एन ऑफ एम यूनियन पी है 20, एन ऑफ एम है 12, एन ऑफ पी हमको कैलकुलेट करना है, इसको एन ऑफ पी रहने दो, माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम, कॉमन जो है वो 4 है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाने वाले। तो सॉल्व करते हैं। 20 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 8 प्लस एन ऑफ पी, एन ऑफ पी को ही रहने दो, 8 को इधर शिफ्ट कर लो। 20 माइनस 8 इज इक्वल टू एन ऑफ पी, तो which implies n of p is equal to 20 minus 8 12। तो नंबर ऑफ 12 टीचर्स ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 37 like coffee, 52 like tea and each person likes at least one of the two drinks. How many like both coffee and tea? देखिए, एक 70 लोगों का एक ग्रुप है जिनमें 37 कॉफी पसंद करते हैं, 52 चाय पसंद करते हैं, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, और कम से कम एक ड्रिंक को हर एक पर्सन पसंद करता है, हर एक पर्सन कम से कम एक ड्रिंक को पसंद करता है आउट ऑफ टू, मतलब या तो वो कॉफी पीता है या टी पसंद करता है या कॉफी पसंद करता है या फिर दोनों पसंद करता है। तो ये यूनियन दिया हुआ है। सो हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफी एंड टी, तो कितने लोग कॉफी और टी दोनों पसंद करते हैं, मतलब उसका इंटरसेक्शन आपको कैलकुलेट, एंड मीन्स इंटरसेक्शन। तो गिवन में लिख लेते हैं हम इसको पहले। गिवन एन ऑफ टी यूनियन टी, कॉफी के लिए सी और टी के लिए टी, इज इक्वल टू 70। 37 कॉफी लाइक करते हैं तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू 37। 52 लाइक टी, एन ऑफ टी इज इक्वल टू 52। तो हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफी एंड टी, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू, ये हमको कैलकुलेट करना है कि दोनों ड्रिंक को कितने लोग पसंद करते हैं। तो फॉर्मूला, सिंस एन ऑफ टी यूनियन टी, कॉफी यूनियन टी, इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ
एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, वैल्यू पुट कर दो। एन ऑफ सी यूनियन टी है 70, एन ऑफ सी है 37 प्लस एन ऑफ टी है 52 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, कैलकुलेट करना है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी माइनस का इसको शिफ्ट कर लो राइट साइड में तो ये प्लस हो जाएगा। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 37 प्लस 52, 2 प्लस 7 9, 5 प्लस 3 8, 89 और ये 70 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -70, which implies n of c intersection t is equal to 9 minus 0 9, 8 minus 7 1, 19। तो 19 पीपल ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। ये हमारा आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 5, let a and b be two sets such that n of a is equal to 20, n of a union b is equal to 42 and n of a intersection b is equal to 4. Find n of b, n of a minus b, n of b minus a। वन बाय वन एक एक लेते जाएंगे हम। पहले गिवन में लिख लेता हूं मैं। गिवन n of a is equal to 20, n of a union b is equal to 42 and n of a intersection b is equal to 4। अब इसका फर्स्ट पार्ट है n ऑफ b, ये कैलकुलेट करना हमको। तो n ऑफ b कैलकुलेट करने के लिए तीन क्वांटिटी गिवन है हमको, डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सिंस n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो इसमें। n ऑफ a यूनियन b हमारे पास है 42, ये 42, n ऑफ a गिवन है 20 प्लस n ऑफ b कैलकुलेट करना है माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b है 4। तो सॉल्व करते हैं। ये 42 इज इक्वल टू 20 माइनस 4 16 प्लस n ऑफ b, 16 को इधर शिफ्ट कर लो तो 42 माइनस 16 इज इक्वल टू n ऑफ b। तो n ऑफ b इज इक्वल टू 42 में 16 माइनस कर लो, 12 माइनस 6 6 और 3 माइनस 1 2, 26। एक आंसर हो गया हमारा n ऑफ b इज इक्वल टू 26। इसका सेकंड पार्ट सेकंड को कैलकुलेट करना है n ऑफ a माइनस b। तो n ऑफ a माइनस b कौन सा सेट होगा, इसके लिए हम एक छोटा सा वेन डायग्राम बना लेते हैं, इसके थ्रू हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम में एक तो रेक्टेंगल बना लो, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा वो। ये रेक्टेंगल ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो साइड बना लो, ए और ये बी, ये ए है ये बी है। ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों के अंदर कॉमन है, इसको ए इंटरसेक्शन बी बोल सकते हैं। ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और यही वाला पोर्शन आपका ए के अंदर भी है तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों में कॉमन है। अब हमको ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ये पूरा का पूरा आपका ए है और ये वाला जो पोर्शन है जो कॉमन वाला ये बी के अंदर भी है। तो इस बी वाले पार्ट को हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होगा हमारा, ये वाला पोर्शन ये बाहर का, ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर, ये है ए माइनस बी, इतना पोर्शन ये वाला ए माइनस बी है। क्यों? क्योंकि देखो ये पूरा ए है और ये जो कॉमन वाला पोर्शन ये बी के अंदर भी है, तो ये बी बोल दिया मैंने इसको, ये बी को माइनस कर दिया तो ये बच्चा वाला ए माइनस बी। ऐसे ही आपका
ये वाला जो पोर्शन है आपका ये इतना, ये ये वाला, ये पूरा बी है, और ये जो कॉमन वाला पोर्शन ये में भी है, तो इसको माइनस कर देते तो ये बी माइनस ए, इधर का बी माइनस ए हो जाएगा। अब हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो क्या निकालना हमको, एन ऑफ ए माइनस बी। तो एन ऑफ ए माइनस बी, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए माइनस बी को हम ये पूरा ए लिख दिए हमने, और उसमें से ये कॉमन वाला पोर्शन माइनस कर देते हैं। तो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। एन ऑफ ए की वैल्यू हमको गिवन है 20, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4 है, 20 में से 4 माइनस कर देंगे तो 16। तो ये जो 16 है ये हमारा एन ऑफ ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर देगा। एक पार्ट और है, थर्ड वाला, तो भी देख लो। पार्ट थर्ड, क्या कैलकुलेट करना है थर्ड में, एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ बी माइनस ए। तो यहीं से देख सकते हैं एन ऑफ बी माइनस ए ये वाला पोर्शन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा बी है, बी में से ये ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर, तो एन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। रख दो इसमें वैल्यू। तो एन ऑफ बी हमारे पास है, एन ऑफ बी हमने कैलकुलेट की है ये 26, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 4, तो 26 माइनस 4 कितना हो जाएगा 22। तो एन ऑफ बी माइनस ए आ गया 22। क्वेश्चन नंबर 6, a survey shows that 76% of Indians like oranges, whereas 62% like bananas. What percentage of the Indians like both oranges and bananas? देखिए एक सर्वे हुआ, उसमें 76% इंडियंस जो है वो संतरे पसंद करते हैं, और 62% जो है वो बनानास केले पसंद करते हैं। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियन लाइक बोथ ऑरेंजेस एंड बनानास, कितने परसेंट ऐसे लोग होंगे जो ऑरेंजेस भी पसंद करते हैं और बनानास भी पसंद। तो ऑरेंजेस के लिए ओ ले लेते हैं और बनानास के लिए बी ले लेते हैं। 76% इंडियन जो है वो ऑरेंजेस पसंद कर रहे हैं, तो गिवन में हम लिख लेते हैं, गिवन एन ऑफ ओ is equal to 76%, 62% बनाना पसंद करते हैं, एन ऑफ बी is equal to 62%। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन लाइक बोथ ऑरेंजेस एंड बनाना, कितने लोग ऑरेंजेस और बनाना दोनों पसंद करते हैं, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो एन ऑफ ओ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो इस क्वेश्चन में यूनियन कितने लोग बनाना और ऑरेंजेस, या तो बनाना पसंद करते या ऑरेंजेस पसंद करते या दोनों पसंद करते, ये नहीं दिया हुआ। तो ये हमको कंसीडर करना पड़ेगा इसमें कि 100% जो इंडियंस है वो या तो ऑरेंजेस पसंद करते हैं या फिर वो बनानास पसंद करते हैं। तो एन ऑफ ओ यूनियन बी इज इक्वल टू 100%, ये हमको सपोज करना पड़ेगा। अब ये एन ऑफ ओ यूनियन बी 100% है, इसका मतलब या तो वो ऑरेंज पसंद करते हैं या बनाना पसंद करते हैं या दोनों पसंद करते हैं 100%। अब 1 2 3 4 क्वांटिटी है, इसमें से 3 अपने पास में, ये फोर्थ वन कैलकुलेट करना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। सिंस एन ऑफ ओ यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ओ प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ओ इंटरसेक्शन, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। एन ऑफ ओ यूनियन बी अपने पास 100% है, 100%, एन ऑफ ओ 76%, एन ऑफ बी 62%, प्लस 62,
माइनस एन ऑफ ओ इंटरसेक्शन बी हमको कैलकुलेट करना है। एन ऑफ ओ इंटरसेक्शन माइनस एन ऑफ ओ इंटरसेक्शन बी को इधर शिफ्ट कर लो तो ये प्लस हो जाएगा। एन ऑफ ओ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये 76 प्लस 62 6 प्लस 2 8 7 प्लस 6 13 138 और ये 100 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 100। तो एन ऑफ ओ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 138 माइनस 100 38%। तो 38% जो लोग हैं या इंडियन पीपल है वो ऑरेंजेस और बनानास दोनों पसंद करते हैं। 38%। क्वेश्चन नंबर 7, in a group of 950 persons 750 can speak Hindi and 460 can speak English. Find how many can speak both Hindi and English, how many can speak Hindi only, and third one how many can speak English only. तो 950 persons का एक ग्रुप है तो ये यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा, हिंदी और इंग्लिश का यूनियन। एन ऑफ एच यूनियन ई 950, 750 कैन स्पीक हिंदी, एन ऑफ एच 750 एंड 460 कैन स्पीक इंग्लिश, एन ऑफ ई इज इक्वल टू 460। तो हमको ये तीनों चीज फाइंड आउट करना है। तो पहले हम गिवन में लिख लेते हैं। गिवन 950% का ग्रुप है तो एन ऑफ एच एंड एच यूनियन ई, हिंदी के लिए एच ले ली और इंग्लिश के लिए ई ले ली, इज इक्वल टू 950। 750 कैन स्पीक हिंदी तो एन ऑफ एच इज इक्वल टू 750। 460 कैन स्पीक इंग्लिश, एन ऑफ ई इज इक्वल टू 460। इतनी चीजें गिवन है तो हमको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट क्या, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश कितने लोग हिंदी एंड इंग्लिश बोल सकते हैं उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करना, एंड मतलब इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है हमको इसका। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, एन ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। वैल्यू रख दो इसमें। एन ऑफ एच यूनियन ई है अपने पास 950 इज इक्वल टू एन ऑफ एच है 750 प्लस एन ऑफ ई है 460 माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, हिंदी एंड इंग्लिश वाला ये कैलकुलेट करना है। तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, एच इंटरसेक्शन एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई को इधर शिफ्ट कर लो तो ये प्लस हो जाएगा। एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 750 प्लस 460 0 प्लस 0 0 6 प्लस 5 11 1 कैरी ओवर 1 और 1 5 और 7 12 1210 माइनस 950। ऐसे 950 माइनस कर लो, 0 माइनस 0 0, यहाँ से एक 1 बारह ले लो, 11 माइनस 5 6, 11 बचा, 11 माइनस 9 2 260। तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश बोल सकने वाले कितने लोग होंगे, 260%। सेकेंड पार्ट में हमको हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, केवल हिंदी बोल सकने वाले ये कैलकुलेट करना, तो इसके लिए हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। और थर्ड में है हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, ये ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश के लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट पहले, एक वेन डायग्राम के लिए यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल बना लेता हूं मैं। चलिए सेकेंड वाला, सेकेंड और थर्ड के लिए
ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश के लिए हम वेन डायग्राम बना लेते हैं, तो उससे वो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। एक ये यूनिवर्सल साइड बना लिया हमने, तो यू बोल दिए। इसके अंदर दो साइड बना लेते हैं, एक एच और एक ई। ये हो गया एच और ये ई, और ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों के अंदर कॉमन है, ये इंटरसेक्शन हो गया एच इंटरसेक्शन। अब ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये h माइनस ई को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि देखो ये पूरा h है और ये वाला जो कॉमन वाला पोर्शन है ये e के अंदर भी है, तो ये जो पोर्शन हो गया ये हो गया h माइनस ई। h माइनस ई इतना पोर्शन होगा ये वाला, ये केवल हिंदी बोलने वालों का होगा। ऐसे ही आपका इस साइड का ये वाला इतना, ये पूरा ई है और उसमें ये वाला जो कॉमन पोर्शन है ये एच में भी है, तो ई में से इसको माइनस कर देते हैं, ये ई माइनस एच। तो ई माइनस एच कौन सा होगा, ये वाला, ये। तो ई माइनस एच में केवल ई के एलिमेंट आएंगे, एच के नहीं आएंगे, मतलब केवल इंग्लिश बोलने वाले। अब सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स कैन स्पीक, हु कैन स्पीक इंग्लिश, हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, दी ओनली। तो हिंदी ओनली के लिए एन ऑफ एच इंटरसेक्शन, एन ऑफ एच माइनस ई, एच माइनस ई केवल हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें से ई माइनस कर दिया, इजिकल टू क्या होगा, ये पूरा का पूरा एच है, उसमें से ये कॉमन वाला माइनस कर लेते हैं, एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो एन ऑफ एच कितना है हमारे पास, एन ऑफ एच 750 है, 750 माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, ए इंटरसेक्शन एच या एच इंटरसेक्शन ई ये निकाले हमने 260, तो माइनस कर लो, 0 माइनस 0 0, 15 माइनस 6 9, 6 माइनस 2 4, 490। तो 490% ऐसे होंगे जो केवल हिंदी बोलते होंगे, इंग्लिश नहीं बोल सकते। पार्ट थर्ड, हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, केवल इंग्लिश बोलने वाले। तो नंबर ऑफ पर्सन्स हु कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, केवल इंग्लिश बोलने वाले, एन ऑफ ई माइनस एच, ई माइनस एच मतलब केवल इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते, ये वाला पोर्शन। तो ये वाले पोर्शन को, ये पूरा ई है, इसमें से ये कॉमन वाला माइनस कर देते हैं, इज इक्वल टू एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच और एच इंटरसेक्शन ई। ई इंटरसेक्शन एच लिखो या एच इंटरसेक्शन ई लिखो, बात एक ही। वैल्यू रख दो इसके अंदर, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो एन ऑफ ई, एन ऑफ ई है 460 माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, एच इंटरसेक्शन ई 260, which is equal to 0 minus 0, 6 minus 6 0, 4 minus 2 200। तो 200% ऐसे जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते। Question number 8, in a group of 50 persons, but 14 drink tea but not coffee and 30 drink tea, fine. First, how many drink tea and coffee both, and second, how many drink coffee but not? देखिए एक ग्रुप है 50 पर्सन्स का, तो ये यूनियन ले सकते हैं हम इसको, किसका, कॉफी का और टी का। 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, ओनली टी पीते हैं कॉफी नहीं। 30 ड्रिंक टी, तो हमको कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी, दोनों कितने लोग ड्रिंक करेंगे।
टी एंड कॉफी, इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। और हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, कितने कॉफी ड्रिंक करते हैं बट नॉट टी। तो पहले हम गिवन में लिख लेते हैं जो जो चीज गिवन है। गिवन ग्रुप ऑफ 50%, तो एन ऑफ कॉफी के लिए सी ले लो और यूनियन टी के लिए टी इज इक्वल टू 50। 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, 14% जो है केवल टी पीते हैं, कॉफी नहीं। तो एन ऑफ टी माइनस सी, एन ऑफ टी माइनस सी हो जाएगा इज इक्वल टू 14 एंड 30 ड्रिंक टी, एन ऑफ टी इज इक्वल टू 30। तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमको कैलकुलेट करना। अब देखिए इसमें टी माइनस सी इस टाइप की चीजें आ रही है, कॉफी बट नॉट टी, तो वेन डायग्राम से ये आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। एक वेन डायग्राम बना लेता हूँ मैं पहले। ये यूनिवर्सल सेट बना लिए यू, दो सेट ले लेते हैं, एक ये सी हो गया और एक ले लो टी के लिए। ये कॉफी के लिए सी और टी के लिए टी, और ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों में कॉमन है, ये इंटरसेक्शन हो गया, टी इंटरसेक्शन टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये पूरा सी है और ये वाला जो पोर्शन है, ये कॉमन वाला पोर्शन ये टी में भी है। तो हमको अगर केवल कॉफी वाले चाहिए तो इतने चाहिए, तो इसके लिए हम सी में से इस टी को माइनस कर देते, ये हो जाएगा आपका सी माइनस इतना, ये वाला हो गया सी माइनस, केवल कॉफी पीने वाले, टी नहीं पीने वाले। ऐसा ही ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये हो जाएगा आपका, ये पूरा टी है, टी में से कॉमन वाला माइनस कर दो, और ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका सी में भी है, तो ये हो जाएगा आपका टी माइनस। ये केवल चाय पीने वाले हैं इतने, कॉफी नहीं पीते। ये बना के रख लिया हमने, अब इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। अब देखो फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, मतलब ये इंटरसेक्शन वाला कैलकुलेट करना है, कितने कॉफी और टी दोनों पीते हैं। तो हमारे पास ये एन ऑफ टी माइनस सी दिया हुआ है 14 और एन ऑफ टी दिया हुआ है 30, ये वाला पोर्शन अपने पास में पूरा है। ये टी माइनस सी है और ये हमको कैलकुलेट करना है, और ये वाला पूरा टी है। तो मैं ये एन ऑफ टी को ले लेता हूँ, एन ऑफ टी इक्वल टू है 30, पूरे जो कॉफी पीने वाले, जो चाय पीने वाले हैं वो है 30। अब इस एन ऑफ टी को देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी प्लस एन ऑफ टी माइनस सी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एन ऑफ टी इंटरसेक्शन टी प्लस एन ऑफ टी माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं टी को, इज इक्वल टू एन ऑफ टी को इज इक्वल टू 30। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं हम, ये एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी तो हमको कैलकुलेट करना है, प्लस एन ऑफ टी माइनस सी अपने पास में है, एन ऑफ टी माइनस सी 14 है, इज इक्वल टू 30। ये 14 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 30 माइनस 14। तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 30 में से 14 माइनस करो, 10 माइनस 4 6, 2 माइनस 1 1, 16। तो 16% ऐसे हैं जो कॉफी और टी दोनों पीते हैं। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 16। इसका सेकंड पार्ट, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, कितने लोग कॉफी पीते हैं लेकिन टी नहीं पीते। ये है कॉफी माइनस टी वाला, ये कैलकुलेट करना हमको। तो एन ऑफ टी माइनस टी बोल दिया हमने इसको, केवल कॉफी पीने वाले टी नहीं पीते,
ये C माइनस टी ये वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये पूरा C है, इसमें से ये इंटरसेक्शन वाला हम माइनस कर देते हैं, तो इज इक्वल टू n ऑफ C माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन, इसको हमने माइनस कर दिया। अब वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, तो n ऑफ C माइनस टी तो हमको कैलकुलेट करना है, n ऑफ C की वैल्यू है नहीं अपने पास में, इसको n ऑफ C रहने दो, माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन t हमने अभी निकाल लिए 16, ये है 16, यहाँ से n ऑफ C की वैल्यू चाहिए हमको, तो इसको एक इक्वेशन दे देते हैं हम, तो दे दो इक्वेशन 1। अब n ऑफ C की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, तो n ऑफ C माइनस टी आ जाएगा, जो केवल कॉफी पीने वाले होंगे, टी पीने वाले नहीं होंगे। तो अब n ऑफ C कैलकुलेट करने के लिए एक कंडीशन हमारे पास में थी n ऑफ C यूनियन टी, इसका हम यूज कर लेते हैं। नाउ n of C union T is equal to n of C plus n of T माइनस n of C इंटरसेक्शन T। रख दो इसके अंदर वैल्यू, n of C यूनियन T की वैल्यू है 50 is equal to n of C की वैल्यू कैलकुलेट करना हमको, प्लस n of T की वैल्यू है 30 माइनस n of C इंटरसेक्शन T हमने निकाल के रखे हैं 16, को सॉल्व कर लो, यहाँ से n ऑफ C आ जाएगा 50 इज इक्वल टू n ऑफ C, 30 में 16 माइनस कर लो, 10 माइनस 6 4, 2 माइनस 1 1, 14 को इधर शिफ्ट करते हैं, 50 माइनस 14 इज इक्वल टू n ऑफ C, तो n ऑफ C इज इक्वल टू 50 में से 14 माइनस करो, 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 1 3, 36 ये आ गया। इस n ऑफ C की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, रख दो, तो n ऑफ C माइनस टी इज इक्वल टू n ऑफ C की वैल्यू 36 माइनस 16, 36 में से 16 माइनस कर दो, 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 1 2, 20, तो 20% ऐसे होंगे जो केवल कॉफी पीते हैं, टी नहीं पीते। So I think it's enough for today. The remaining questions of this exercise we will continue in next class. Okay, bye.